हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेआउट बता देता हूँ कि आखिर हम लोग इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको बेसिक पॉलिनोमियल की आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यहाँ पे दो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम थोड़ा एक रिवाइज करेंगे, एक रिकेप लेंगे शॉर्ट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपकी सारी चीज़ें क्या कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लाइक उसके क्या हमारे किस तरह से वो हमारे काम आ सकता है, पॉलिनोमियल की स्टडी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक बोल लीजिए या ग्राफिकल बोल लीजिए, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। देन हम सीखेंगे अबाउट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आप लोगों ने जीरो भी पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा हुआ है। देन हम लोग देखेंगे इन जीरोज में आपस में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। सो रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जीरोस हैं तो हम इससे कैसे पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हम लोग सीखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हमको डिवाइड करना है। ये भी हालांकि आपने क्लास 9th में सीखा होगा, बिकॉज आपके कोर्स में भी था। और वहाँ पर तो खैर अगर आपने नहीं भी सीखा होगा तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल था जिसको आप लोग बोलते थे रिमाइंडर थ्योरम। तो वहाँ पे बिना डिवाइड किए ही बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेते थे। बट क्लास 10th के कोर्स में हमको डिवीजन सीखना है पॉलिनोमियल का, तो डिवीजन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं चैप्टर पे, एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे एक डेफिनेशन, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 अप टू an x टू द पावर n। तो इट मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होगा, आपको हमेशा कुछ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो हम बात करें डिग्री की भी यहाँ पे बात करते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्लास 10 तक आपको इजीली पता चल चुका है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है कहां पर, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल मींस क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के अंदर जहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी होती है डिग्री। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए डिग्री। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की एक्सप्रेशन के अंदर वो आपकी डिग्री होती है, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां से जिस टर्म से हमको डिग्री मिलता है, तो आप बोलोगे सर कहां से आपको डिग्री मिलेगा, ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3 ऐसे ये बढ़ता आ रहा है, कहां तक गया ये n तक। तो जो यहाँ से हमको डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है। तो ये जो है आपका, ये 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसके साथ का जो कोफिशिएंट है दैट इज an, वो 0 नहीं होना चाहिए। वरना सोचो आप अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, अब क्या आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, या होता है उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, तो जो कि ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको
जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो आपको पता चल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने देखा हुआ है, हम एक्चुअली दो तरीके से बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप लिख देता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। तो एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, सपोज 7x प्लस 2, या मैंने आपसे लिखा सपोज मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। और कुछ लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख लेते हैं, 4x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 8। यहाँ पे हम प्लस और माइनस से डिस्टिंग्विश करते हैं कि कितने टर्म्स है। लाइक यहाँ पे प्लस है तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है आपको, तो ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, तीन टर्म, यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म। यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 5 टर्म्स है, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, टू टर्म्स। तो टर्म्स क्या है वो मैंने भी आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। ट्राइनोमियल ओनली हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है, और इससे ज्यादा होगा तो ठीक है उसको हम सिंपली इसको हम पॉलिनोमियल ही बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, बट ये अगर इसमें से अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 या 3 है तो उसका भी पॉलिनोमियल के अंदर भी उसका एक नाम है, मोनोमियल है अगर 1 टर्म है, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, और 3 है तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, रुकिएगा जरा, मैं आपको फिर आपको ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री बता दूं। देखिए अब क्या होता है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो अभी हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने स्टडी की थी कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री की बेसिस पे हमको क्या पता चलता है कि सपोज मान लीजिए ये 5x है, ठीक है, 5x प्लस 7, तो आपको देखिए यहाँ पे कि जो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है ना, 1 है ना वेरिएबल पावर, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, 1 मार्क में आपसे एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आप बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, जिसकी डिग्री होगी 1। अगर मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप टर्म्स भी तो बढ़ाते आ रहे हो, अगर मैं भले टर्म्स को कम भी कर दूं, सपोज लीजिए मैंने अभी आपको सामने ये लिखा था, मैं मान लीजिए इसको हटा भी देता हूँ, मैं इसको हटा दिया इसको, 7x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, बट डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो कितनी है, डिग्री इसकी 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 3 हो, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब फिर से आप मत बोलना फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, हम टर्म्स के बेसिस पे अभी हम नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पावर, डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे बिकॉज 3 पावर है तो ये हमारी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा हमारा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। साथ में पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस केस में क्या क्या कंडीशन है उसके पॉलिनोमियल होने की, और कब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमको दोनों चीज आनी चाहिए, पॉलिनोमियल को पहचानने भी आना चाहिए। आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बट कोई एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जो कि पॉलिनोमियल ही नहीं है और आपने उसको पॉलिनोमियल समझ लिया, तो इतना पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन
वो कंडीशन जिसके बेसिस पे आप एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को बता पाओगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये कि जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। और सेम वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं 5x⁻² प्लस 7x, तो आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है नहीं है, बिकॉज देखो आप x की पावर क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिया, लेट्स से 3x³ माइनस 5x यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूँ प्लस 4। तो आप बोलोगे देखो हाईएस्ट पावर तो नहीं है, तो हमको हाईएस्ट से मतलब नहीं है, अगर कहीं पे भी अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस पावर, ये जो नेगेटिव पावर है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया आपके पास ये कि 4x³ प्लस 3x⁵ प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी नहीं है, बिकॉज देखोगे आप यहाँ पे कि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है या फ्रैक्शन में है तो हमको वहीं से पता चल जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा एक चीज मुझे आपको और बताना है कि सपोज मान लीजिए एक नंबर लिख दिया मैंने 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचो आप जरा, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार सर ने तो मुझे फॉर्मेट बताया था ना, फॉर्मेट देख लेता हूँ कि क्या है, फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो क्या ये होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और इसका एक स्पेशल नाम है बिकॉज इसमें देख रहे हो आपकी वेरिएबल है ही नहीं, केवल नंबर है, 5 नंबर एक, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपसे एक एग्जांपल पूछ ले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख के बताओ, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? इट इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अभी तक जो भी हम लोगों ने जो भी सीखा है वो क्लास 9th का ही बेसिक था, ठीक है। तो वो मैंने आपको इंट्रो में कवर कर लिया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th के अंदर हमको सीखना है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब आप एक पॉलिनोमियल को जो आपको गिवन है, अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो क्या उसका मीनिंग क्या होता है, उसके जीरोस का क्या मीनिंग होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, हमेशा ही बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरोस पता नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या। तो देखिए सपोज मान लीजिए मैंने अभी आपको एक लीनियर में ले लेता हूं आपके लिए 2x+3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो आपको पता है पॉलिनोमियल को आप px से डिनोट करते हो, तो मैं लिख दिया px, मेरा जो पॉलिनोमियल वो है 2x+3। मुझे इसका जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो आप भी कर दीजिए 2x+3 = 0, आप इसको ट्रांसपोज करके आप सोल्व कर लीजिए। 2x ये +3 आपको उधर जाके ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, देन x = -3/2, तो आपका ये आ गया। अब इसको हम जीरोस क्यों बोलते हैं ये भी आपको अभी यहाँ पे क्लियर होगा। अगर मैं मान लीजिए वापस से मैं इस पॉलिनोमियल में जाता हूँ, क्या था मेरा पॉलिनोमियल 2x+3, यहाँ पे इस x को जब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रखता हूँ 2, और ये x की वैल्यू क्या है -3/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा -3 + 3, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 0। तो मतलब ये कि वेरिएबल की चाहे वो x हो या y हो, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा ये पॉलिनोमियल था वो x में था, हो सकता है ये y में हो, z में हो, t में हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए आपकी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो आपको कहलाता है
जीरोज। केवल पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोज पॉसिबल है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं, सबसे पहले लीनियर की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। 2x + 3, तो मैं आपको थोड़ा इसको, मैं एक्चुअली यहाँ पे हमने लिखा है ना हेडिंग जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो मैं आपको जब तक इसको प्लॉट करके नहीं बताऊंगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा एक प्लॉट कर लेता हूँ। सिचुएशन क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। क्लास 9th याद कीजिए, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, मैं थोड़ा इसको बना लेता हूँ। प्लॉट कैसे करते हैं जरा आप ये भी देख लो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो क्या होता है, हम पी एक्स को वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वाई हो गया। अब और ये आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि चैप्टर 3 में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में। तो ये मेरा एक्स है, तो ये मेरा पी एक्स है, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जाकर के 2x + 3 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू रख देता हूँ 0। एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ, पूरा 0 बन जाएगा, आ जाएगा मेरे पास आंसर 3। 0 + 3 3 आ गया, तो ये 3 आया, ठीक है। अब क्या करूँ मैं एक्स की वैल्यू एक बार हाफ ले लेता हूँ। उससे क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे गया 2 × एक्स की वैल्यू मैंने एक बार हाफ ली, ठीक है। हाफ लिया तो इंटू हाफ + 3, तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका 1 + 3 दैट मीन्स 4। तो जब मैंने एक्स के लिए हाफ ली तो मेरे पास पेस कितना आया, 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो आप ये वैल्यू तो आप रेंडमली अपने मन से ले सकते हो। जिनको पता नहीं मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये वैल्यू आप अपने मन से ले सकते हो, जितनी वैल्यू चाहे उतनी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो मैं भी एक और वैल्यू ले लूँ, क्या ले लेता हूँ, चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। तो 2 × एक्स के लिए मैं इस बार ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 ले लेता हूँ। तो व्हेन x इज 1, अब जैसे आप 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 1 2 + 3 कितना आया, 5 आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए जब x 0 है तो पी एक्स कितना है, 3। तो x 0 देखिए आपका पी एक्स, मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग किया, देखिए 1 2 3 4 5, इतने मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए जब x 0 है तो पी एक्स कितना है, 3। तो x 0 तो यहाँ पे होगा, आपको पता है ओरिजिन, ओरिजिन पे तो x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x जब 0 है तो पी एक्स कितना है, 3, मतलब वो पॉइंट ये रहा, ठीक है। जब मेरा x हाफ है, अब x हाफ कहाँ आएगा, देखिए जरा, x हाफ मेरा यहाँ आएगा, x हाफ मेरा आएगा, ये 1 है तो ऑब्वियसली हाफ यहाँ होगा, और कितना है 4, तो 4 मेरा आएगा इसी की सीध में यहाँ, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया। जब मेरा x 1 है, 1 मेरा ये रहा, जब मेरा x 1 है तो जब मेरा x 1 है तो पीक मेरा 5 है, तो 5 में आ जाएगा इधर को, ठीक है। ये रहा मेरा 5, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से मुझे ज्वाइन करना है, तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी क्लैरिटी आनी चाहिए। मेरे पास मुझे अभी स्केल मिला नहीं तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि यार ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और इधर नीचे भी ऐसे आगे बढ़ रहा है, जब लाइन को आगे बढ़ाओगे तो वो पॉइंट में इसलिए मेरे पास जो आंसर है तो मेरे पास निकाल लेता हूँ। जब मेरे पास एक्स को अगर मान लीजिए मैं रखता हूँ -3/2, -3/2 ये रहा, -3/2, तो मुझे पी एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए जब x मेरा -3/2 है दैट मीन्स -3/2 यानी कि 1.5 यहाँ पे आएगा, और 0 y तो 0 यहीं पर होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लिया, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरी लाइन बन गई, ठीक है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, ठीक है। वो कंक्लूजन ही आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने में हेल्प बात करते हैं कि जब पॉलिनोमियल लीनियर है, तो ये देखिए इसका ग्राफ बना हुआ है, ये इसका ये कर्व कर्व तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कट किया, दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए ये है वो पॉइंट जहाँ पे इसने कट किया है इस पॉलिनोमियल के
ग्राफ ने, जब मैंने ग्राफ बनाया तो इस लाइन ने कहाँ पे कट किया, यहाँ पे किया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे px की वैल्यू 0 है, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे 0 है, तो ये पॉइंट देखिए क्या है, -3/2 है, दिख रहा है ना आपको। -3/2 पे पूरा px, जो px है वो कितना है, 0 है, तो इसलिए हम इसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे आपका पूरा पॉलिनोमियल आपको 0 आंसर दे देता है, वो आपका जीरोस कहलाता है, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देखो यहाँ पे हेडिंग क्या था, नंबर ऑफ जीरोस। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका आंसर होगा वो जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपका होता है 1। देखिए बिकॉज इसने आपको एक बार ही कट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस का एक बार कट किया है, यहाँ पे हमारा आंसर है जो, अगर हमसे पूछता है कि जीरो क्या, जो जीरो, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेरे से पूछता कि जीरो क्या है, तो जीरो नो डाउट -3/2 है, जो जीरोज है वो क्या है, -3/2 है। बट कितने जीरो होंगे, अगर मैं पूछता हूँ कितने जीरो होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरो होंगे, 1। और क्यों 1 हुआ, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा है। तो इट मीन्स दैट जितनी बार आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ, जितनी बार आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार हम अगले वाले एग्जांपल में और अच्छे से देख लेंगे। ये हमारा अभी लीनियर का हमने देखा था, ठीक है, ये हमने समझा था लीनियर के लिए। अब समझ लेते हैं हम क्वाड्रेटिक के लिए। चलिए क्वाड्रेटिक के लिए समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ x² -3x -4। अब आपको क्लास 9th में एक और मेथड थी जिसका नाम हुआ करता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, वो आपको भी क्लास 10th में भी है। तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, तो क्या करते थे आप, याद कीजिए। तो आप इसके 4 क्या फैक्टर करते हो, ऐसे फैक्टर कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 4 मिले और माइनस करने पे 3 मिले। तो 4 और 1, 4 × 1 एंड 4 - 1। तो देखते हैं, x² माइनस, ये साइन एज इट इज रहेगा आपका, आएगा आपको 3 चाहिए तो लिख दीजिए आप 4 - 1, बाहर आपका x है। तो x² -4x एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये x आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, तो x -4 और आपको यहाँ से मिल जाएगा +1 कॉमन, आपको मिल जाएगा x -4। ये आप, आई होप आपको ये मेथड सभी को आता होगा। तो x +1 और x -4। आपको जब यहाँ तक करने के बाद ये फैक्टराइजेशन कर लिया आप लोगों ने, इसके बाद क्या करते हो, आप 1 बाय 1 इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देते हो। आपका आंसर आएगा x = -1 और x = 4। जब इसको 0 से इक्वेट करोगे, ऑब्वियसली x +1 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, वो ये 1 ट्रांसपोज होकर उधर माइनस हो जाएगा। ऐसे आपने इधर x -4 को अगर आपने 0 से इक्वेट कर दिया तो जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको आंसर निकल गया। अब बात करते हैं कि इसके, हमको पता चल चुका है, ऑल्दो हमको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हैं, 2, एक है -1 और एक है 4। बट मुझे आपको ग्राफिकली बताना है कि आखिर ये 2 आया कहाँ से, मतलब ये 2 जीरोस कैसे होंगे। तो देखिए, जब मैं इसको बनाऊंगा, जब मैं इसको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करूंगा, तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा। ये आपको एक्चुअली मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ है, बुक में पेज नंबर 23 पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 23 पे आपको मिल जाएगा। ये सेम पॉलिनोमियल लिया हुआ है मैंने। तो आप जब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ होगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये -1 को मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ और 4 को मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपको ग्राफ वहाँ पे दिख जाएगा बुक में, ये 1 से एग्जैक्टली 1 से पास होता हुआ यहाँ पे ऐसे से आता हुआ, यहाँ पे ऐसे ये 4 से निकल जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल ड्रॉ हो गया, ठीक है। और फिर से हम बात करते हैं कि इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। तो आप देखोगे कि देखो, एक तो इसने यहाँ कट किया है और एक इसने यहाँ कट किया है, ठीक है। आप जैसे ही -1 को आप यहाँ रखोगे पूरा 0 बन जाएगा, यकीन नहीं आया तो आप करके देख लेना, ठीक है। 4 को आप जैसे यहाँ रखोगे x की जगह, आपको पूरा 0 बनता हुआ दिख जाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल के। और बिकॉज हम लोग केवल, अगर मान लीजिए एग्जाम में कैसा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि आपको ये कुछ भी नहीं दिया रहेगा, आपको ये ग्राफ बना हुआ रहेगा,
ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में भी है ये। तो आपको अगर केवल ग्राफ दिया हुआ है और मैंने पूछ लिया कि बताओ कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये जिस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो आप देखोगे कि यार जितनी बार ये कट कर रहा है दैट मीन्स एक तो ये है और एक ये है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2। जितनी बार वो कट करेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। कैसे? तो इट मे बी पॉसिबल कि जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओ तो ये ऐसा बन जाए। देखिए इस केस में इसने एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई, इसने एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ऑल्दो शेप तो वही बना है। देखिए अगर आप देखोगे तो शेप, अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप तो आपका अभी भी वही बना है, बट यहां पे देखिए इसने कट किया था यहाँ पे 2 बार, बट यहाँ पे 1 बार कट किया था। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने है ही नहीं, देयर इज नो 0। अब इट मे बी पॉसिबल कि बिल्कुल ऐसे आता, शार्पली आता और बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके ऐसे ही निकल जाता, बिल्कुल एक पॉइंट पे टच किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, यहाँ पे हमारा आंसर तो 1, ऑल्दो है क्वाड्रेटिक, बट अभी हमने देखा कि इस वाले केस में इसका आंसर कितना था, 2 था, यहाँ पे इसका आंसर 0 था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो था ये 1 है। तो ये केस टू केस डिफर करता है। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यही ग्राफ कैसा बन जाए, ये बिल्कुल ऐसा बन जाए, तो इस केस में देखिए टच कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा होगा 0। ये सारे केसेस आपको पेज नंबर 25 पे और 24 पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने आपको यहाँ पे और उससे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन जो निकल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कंक्लूजन है क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके बताया है, साथ में ये जो नोट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो होगा हमारा 1 होगा ही होगा, एटमोस्ट या एटलीस्ट की बात है ही नहीं यहाँ पे, 1। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, अभी मैंने आपको बना के बताया ना कि इस केस में आंसर मेरे पास 0 भी होता है कि मुझे एक ही, मतलब एक भी 0 नहीं मिले, या हो सकता है मेरे पास 1 0 मिले, या होता है मेरे पास 2 मिले, तो तीनों ही पॉसिबल आंसर है। लेकिन यहाँ से हमको ये कंक्लूजन निकलता है कि एटमोस्ट वी हैव 2 zeros, राइट, एटमोस्ट वी हैव 2 zeros। अगर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो होगा एटमोस्ट 3। हो सकता है कि 3 से कम भी हो, कम वाला कैसे मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बताया ना अभी बना करके। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम फिर से इस पे आते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है, ये आप दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है कुछ इस टाइप से 2 डिग्री होती है। तो लेकिन अगर वो कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो हमारा नंबर 0 क्या होगा ही नहीं, 0 नंबर 0 होगा। अगर वो केवल एक पॉइंट पे इसको टच करते हुए निकल जाता है उसका कर्व, उसका ग्राफ, तो हमारा केवल एक, जितने पॉइंट, देखो सीधी सी बात है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो वो हमारा होगा नंबर ऑफ जीरो। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए एक पे भी नहीं कर रहा था, बट अगर यही अगर ऐसा बन जाए, कैसा, जैसा इस क्वेश्चन में बना था कि अगर ऐसा बन जाए, तो देखिए एक ये रहा, तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस है एटमोस्ट 2 है। इट मे बी केस की नंबर ऑफ जीरोस 0 भी होता है, मैंने आपको केसेस अलग अलग बता दिया है। इस तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, एटमोस्ट 3। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि जितनी उसकी डिग्री है, जितनी डिग्री है, लेट्स से n डिग्री है, तो अगर n डिग्री है हमारे पॉलिनोमियल की, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होगा एटमोस्ट n। ये 100 बात की एक बात,
ठीक है, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब हम एक्सरसाइज केवल हमारे लिए 1 मिनट का काम है। एक्सरसाइज में हम 1 मिनट में हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए बुक मैंने आपके लिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। आपको फिगर बना हुआ देखिए ग्राफ फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखिए हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो सीधी बात, ये जो जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया है उसका कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट में, तो ये है कि जो जितनी बार आपका ग्राफ, जितनी बार आपके जो पॉलिनोमियल है जिसको आपने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, फर्स्ट वाले का आंसर होगा जीरो, है ही नहीं। सेकंड वाले में देखिए क्या, ये एक बार कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना कट कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका हमारा यहाँ पे आंसर लिखोगे आप 3। इधर बात कर लेते हैं, देखिए 1 2, तो यहाँ पे बिकॉज 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो हमारा आंसर 2 होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अगला तो आप खुद ही बताते, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3। ठीक है, तो इतना इजी था एक्सरसाइज ये बहुत इजी है, लेकिन जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।